हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12th इंग्लिश में आज हम बात करेंगे डू एज डायरेक्टेड, और जिसमें लगभग 50 क्वेश्चन हैं और 50 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बच्चों, इंग्लिश का और भी हमने मटेरियल अभी तक में दिया है जो कि हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएगा। तो आप लोग चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट विजिट करिए, और जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया है तो मात्र 50 रुपए में नोट्स दिया जाता है। यदि कोई बच्चा लेना चाहता है वही कांटेक्ट करे, और कांटेक्ट के लिए बच्चों हमारा पर्सनल नंबर है 9685299149, और बाकी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये मत कहना कि सर लूट रहे हो, है ना। बहुत सारे बच्चे निगेटिव कमेंट करते रहते सर लूट रहे हो। मैं बच्चों हमेशा कहता हूं कि जबरदस्ती किसी को नहीं है। मैक्सिमम चीजें हम आपको यूट्यूब पे वैसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट में कर रहे हैं, तो आप लोग बस यूट्यूब पे पढ़ाई करते रहें। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, माई फ्रेंड फ्लाइज काइट्स, पास्ट इंडिफिनिट बदलना। बच्चों देखो, सबसे पहले पास्ट इंडिफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। तो बच्चों जैसे हमारा माई फ्रेंड, FRIEND, माई फ्रेंड लिख दिया। फिर बच्चों यहाँ पर अपना ES जुड़ा है, या S या ES जहां पे जुड़ा रहता है तो अपना प्रेजेंट इंडिफिनिट है, इसको पास्ट में बदल रहे हैं तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा FLEW। ठीक है, फ्लू काइट्स, काइट्स बच्चों। ठीक, ये अपना हो गया पहला। दूसरा बच्चों, पास्ट परफेक्ट में बदलना है। तो पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड लगता है। तो देखो, दूसरे का हो जाएगा, सब्जेक्ट है बच्चों दे, और हैड का प्रयोग सभी के साथ होता है, कोई भी करता हो सबके साथ हैड का प्रयोग होगा। तो दे हैड हो जाएगा बच्चों। फिर वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा बताओ आप लोग। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है परफेक्ट में, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों में बच्चों वर्ब का सेकेंड फॉर्म, सॉरी थर्ड फॉर्म। तो PLAYED, प्लेड। ठीक है बच्चों। फिर क्या हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा, CRICKET। ठीक, चलिए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। दे हैड ब्रॉट मनी, पास्ट इंडिफिनिट बनाना है। अब मैंने आपको बताया कि पास्ट इंडिफिनिट की जब बात आती है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर आप देखिएगा, सबसे पहले तो अपन दे लगाते हैं बच्चों, दे। ठीक, THEY। ठीक है, अब बच्चों यहां पर हैड जो हेल्पिंग वर्ब है, तो पास्ट इंडिफिनिट में जब चलते हैं तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो ब्रिंग ब्राट, ब्राट, तो बच्चों ब्रिंग से ब्राट बना, और ब्राट ये थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगा है, और सेकेंड फॉर्म भी वही होता है। तो दे ब्राट, BROUGST, दे ब्राट, यानी अपना सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया। फिर बच्चों अपना ऑब्जेक्ट MONE, बाई, खत्म कहानी। चलिए चौथे नंबर पे चलते हैं बच्चों। सी सिंग्स ए सॉन्ग, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में EJMR, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बाज वर लगता है। तो यहां पर बच्चों सी के साथ बाज लग जाएगा। ठीक है, सी के साथ क्या लगेगा, सी वाज। ठीक है, फिर बच्चों ING लगता है सिंग, है ना, क्रिया के साथ, जैसे सिंग है SING, और फिर बच्चों इसके साथ ING लग जाएगा, सिंगिंग, ए सॉन्ग हो जाएगा बच्चों, सिंगिंग ए सॉन्ग। तो देखो टेंस भी रिवीजन होते चल रहा है। काम की चीज़ें बच्चों, बिना काम की चीज़ें इस समय पढ़ा ही नहीं रहे। जो काम का चीज़ है वही रिवीजन कराएंगे आप लोगों को। ठीक है, इसलिए चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखो बच्चों, ही हैड हिज लंच, इसको बनाना है पास्ट परफेक्ट में। अब आप लोगों को लगेगा कि सर यहाँ पे हैड जो है, ये हैड जो है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं बाबू, हैड हेल्पिंग वर्ब नहीं है। पास्ट परफेक्ट में एक हेल्पिंग वर्ब और लगाना पड़ेगा। तो पहले तो लगता है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, फिर ये बच्चों एक तरह के मेन वर्ब की तरह काम करता है। तो ये अपना हैड ही रहेगा, हैड ही रहेगा, हिज लंच। ठीक, ये हो गया बच्चों, और कुछ भी नहीं, हमने एक हेल्पिंग वर्ब जोड़ दिया तो अपना हो गया पास्ट परफेक्ट हो गया। अब प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव लगता है बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव, और इट है तो इट के साथ अपना हैज का प्रयोग होता है ना। तो 6 नंबर में हो जाएगा बच्चों इट हैज, क्या हो जाएगा, इट हैज। अब देखो अपना हैज लग गया, और बच्चों यहाँ पे इज रेनिंग है, और किस में बदलना है इसको, पास्ट परफेक्ट में। तो सबसे पहले तो पास्ट परफेक्ट में ING लगता नहीं है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है बच्चों। तो यहाँ हो जाएगा अपना RAIND, रेड। ठीक है,
ये अपना वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया। चलिए अगला नंबर बच्चों 7वें नंबर पे चलते हैं। राम इज बिल्डिंग ये न्यू हाउस इन दिल्ली। पास्ट इंडिफिनिट बदलना बच्चों। अब पास्ट इंडिफिनिट में आप सबको पता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, तो राम हो जाएगा राम, और हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, हेल्पिंग वर्ब डिड रखता है पास्ट इंडिफिनिट में। तो बच्चों जब प्रश्नवाचक हो या नकारात्मक हो तो ये हो जाएगा बच्चों बिल्ड का होता है बिल्ट। ये बिल्ट क्योंकि वर्ब का सेकेंड फॉर्म बिल्ट हो गया बच्चों। फिर ए न्यू हाउस इन दिल्ली, ए न्यू हाउस इन दिल्ली। ठीक, चलिए कहीं पे यदि थोड़ा सा मीनिंग वगैरह मिस्टेक हो बच्चों, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आप लोग भी थोड़ा सा मैनेज करिएगा। द पुलिस अरेस्टेड हिम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाना बच्चों। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर लगता है और वर्ब के साथ आई एन जी लगता है। तो द पुलिस, तो यहाँ पर हो जाएगा द पुलिस। अब बच्चों यहाँ पर क्या लगेगा, इज लगेगा कि नहीं लगेगा, तो द पुलिस एक वचन है बच्चों तो इज हो जाएगा। अरेस्टिंग होगा, अरेस्टेड है बच्चों, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो अरेस्ट के साथ ARREST, अरेस्ट और ING फॉर्म जुड़ता है, अरेस्टिंग। फिर बच्चों अपना जो भी ऑब्जेक्ट है हिम तो हिम लगा दो। ठीक है, क्लियर। अब बच्चों पास्ट परफेक्ट बनाना है। पास्ट परफेक्ट में सर हमने कहा हैड लगता है, क्या लगता है, हैड लगता है। तो देखना जरा, तो अपना पहले हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा ही हैड, फिर बच्चों वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, जैसे सेल सोल्ड सोल्ड, तो यहाँ पर सोल्ड ही लगेगा बच्चों, क्या लगेगा, सोल्ड ही लगेगा, सोल्ड। हिज कार, हिज कार। ओके, ठीक। अगला देखिए, माई सिस्टर गोज टू स्कूल, सिंपल पास्ट यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट बनाना है बच्चों। तो क्या हो जाएगा 10वें नंबर में, बताओ आप लोग। माई सिस्टर तो हो जाएगा सर माई सिस्टर है ना। फिर किस में बनाना है, प्रेजेंट, अच्छा नहीं, सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडिफिनिट में, और पास्ट इंडिफिनिट में बच्चों वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, तो गो का बेंट हो जाएगा, सिंपल पास्ट की बात की जा रही है ना, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म वेंट टू स्कूल। ओके, चलिए इसके बाद अपना 11 नंबर क्या कहता है बच्चों, सुमन इट्स ए मैंगो। इसको बच्चों बताना है प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो हैज हैव लगता है बच्चों। तो क्या हो जाएगा, पहले आप लोग देखो सब्जेक्ट सुमन, फिर बच्चों सुमन के साथ हैज लगेगा क्योंकि सिंगुलर नंबर है, एक वचन, हैज का प्रयोग होता है, और वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म, तो ईट का हो जाएगा ईटेन, EATEN, ईटेन क्या खा रही बच्चों, मैंगो, तो मैंगो, MANGO, ठीक है, मैंगो। ठीक, अगला बच्चों सब में फुल स्टॉप जरूर लगाना, नहीं टीचर चाहे तो नंबर काट लेगा। इसके बाद बच्चों अगला देखिए, बी डिड इट, इसमें बच्चों चेंज इनटू निगेटिव बनाना है। ठीक है, तो अच्छा इसके पहले द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क यानी दूध के लिए चिल्ला रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस बनाना बच्चों। पास्ट कंटिन्यूअस में बाज बर लगता है और ING फॉर्म। तो 12 नंबर का देखिएगा क्या हो जाएगा, द चाइल्ड। अब बच्चों बाज बर लगेगा, तो बाज सिंगुलर नंबर है तो बाज। क्राई CRY, क्राई मतलब चिल्लाना, तो ING फॉर्म क्राइंग हो जाएगा बच्चों। किसके लिए चिल्ला रहा, फॉर मिल्क, तो फॉर मिल्क हो गया। ठीक, अब अगले बार में बच्चों अपना निगेटिव है, तो बी के साथ देखना, बी मतलब हम होता है, लेकिन ध्यान रखना निगेटिव बनाना है। सबसे पहले वर्ब का यहाँ पर सेकेंड फॉर्म लगा है, डू डिड डन, तो डिड है बच्चों, तो सबसे पहली बात तो अपना क्या हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट बी, फिर हेल्पिंग वर्ब अपना डिड, निगेटिव बनाना है तो नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो डू। ठीक है, डू इट हो जाएगा बच्चों, डू इट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डू इट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला देखिए बच्चों 14 नंबर में चलते हैं, ही डज हिज ड्यूटी, चेंज इनटू निगेटिव बनाना बच्चों। तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट लगा दो बच्चों बस, हिज ड्यूटी। अच्छा गड़बड़ हो गया सर, गड़बड़ हो गया, ही के साथ डज नॉट डू हिज ड्यूटी, क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ पर हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में क्या बच्चों, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में
यहाँ पर एस या ईएस वर्ब के साथ लगा होगा अफर्मेटिव सेंटेंस में। लेकिन जैसे ही निगेटिव में बनाते हैं बच्चों तो ही के साथ डज लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट लगेगा, और डू यहाँ पर मेन वर्ब है बच्चों तो डू लगा दिए, फिर हिज स्टडी। अब लोग कहेंगे कि सर डज का ये हेल्पिंग वर्ब है और डज का डू फॉर्म, क्योंकि एस या ईएस अफर्मेटिव में लगता है, निगेटिव इंट्रोगेटिव में बच्चों अपना वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग हम नहीं करते, तो डू का डू रहेगा बच्चों, तो ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी। ठीक, क्लियर। इसके बाद अपना है बच्चों बी सा ए गुड मूव स्टडी, निगेटिव बनाना है। ठीक है, अब बी सा हमने देखा वर्ब का सेकेंड फॉर्म लग गया, मतलब बच्चों ये अपना पास्ट इंडिफिनिट है और पास्ट इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब लगता है डिड। ठीक है, तो जब भी निगेटिव बनाते हैं बच्चों कौन सा नंबर आ गया अपना 15 नंबर, तो बी लगेगा, बी के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड और निगेटिव बनाना है तो नॉट। सी सा सीन वर्ब का सेकेंड फॉर्म बच्चों, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा सी ए गुड मूवी, गुड मूवी एस्टरडे। ठीक, फिर अगला पैर बच्चों ही टीच हिंदी। अब देखो बच्चों एस या ईएस लग गया, मतलब प्रेजेंट का है, किसका है बच्चों, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, निगेटिव बनाना है तो ही डज नॉट। अब बच्चों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा TEACH, एस या ईएस नहीं लगता, अफर्मेटिव में SES लगता है बच्चों, बस हिंदी, क्या हिंदी। ठीक, कोई दिक्कत। चलो सर 17 नंबर पे चलते हैं, सूरज शट द डोर, चेंज निगेटिव। अब बच्चों शट सब में रहता है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, यस या ईएस तो नहीं है, यस या ईएस तो नहीं है, इसका मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है, यानी पास्ट इंडिफिनिट है, और जैसे ही पास्ट इंडिफिनिट में बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब डिड लगता है, और डिड लगाकर ही नॉट लगाएंगे तभी निगेटिव बनेगा बच्चों। फिर अपना शट, चाहे फर्स्ट फॉर्म की बात करें शट द डोर। अब लोगों को यही समस्या होगी ना कि सर शट तीनों फॉर्म होता है, एस या ईएस लग जाता तो हम समझ जाते प्रेजेंट इंडिफिनिट है, लेकिन एस या ईएस नहीं है, मतलब पास्ट इंडिफिनिट का था बच्चों। मेक ए क्वेश्चन विथ व्हाट शब्द का प्रयोग करके बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन बनाना है, तो व्हाट शब्द पहले प्रयोग करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों को क्या लगाना बच्चों, व्हाट, क्या लगाना है, व्हाट, WHAT, व्हाट लगा दिया अपन ने। फिर आप लोगों को देखना है कि सबसे पहले ये किस टेंस का वाक्य है, योर ब्रदर ब्रोक, यानी पास्ट इंडिफिनिट है बच्चों, तो पास्ट इंडिफिनिट में डिड लगता है, तो व्हाट डिड योर ब्रदर, व्हाट डिड योर ब्रदर। अब बच्चों ब्रिक ब्रोक, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ब्रिक लग जाएगा, ब्रिक। ठीक है, ब्रेक द चेयर। ठीक है, हमको टोटल जानते कितने क्वेश्चन करने हैं, हमको 50 क्वेश्चन करने हैं, तो समय आप लोगों को देना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, 19 नंबर पे चलते हैं, हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड, मेक ए क्वेश्चन विथ हाउ मच। हाउ मच मतलब हमेशा बच्चों ये ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा रहता है, जैसे हाउ मच गोल्ड, कितना गोल्ड, है ना भाई, जिसकी ये विशेषता हाउ मच मतलब कितना, तो जिसके बारे में बोल रहा है उसके साथ हमेशा जुड़ता है। याद रखिएगा जब हाउ मच का प्रयोग करते हैं बच्चों तो जिसके लिए बताया जाता है कि कितना सोना, कितना पानी, कितना आम, कितना सेव, ये सब चीज़ बच्चों कितना शब्द के साथ जुड़ता है, तो कितना शब्द के साथ हम गोल्ड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा हम लिखेंगे बच्चों, थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पर बच्चों हाउ मच का प्रयोग करना है, तो हाउ मच, कितना गोल्ड की बात की जा रही है बच्चों, तो गोल्ड हमको लिखना पड़ेगा। फिर अपना डिड लगेगा, जो भी अपना सेंटेंस रहता है उसके साथ, जैसे अपना यहाँ पर है बच्चों गोल्ड, यहाँ पे सोल्ड है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इसलिए हमने डिड लगा दिया। ठीक है, तो क्या लग गया बच्चों, हाउ मच गोल्ड डिड हिज ब्रदर सेल। अब वर्ब का बच्चों आप लोगों को पता है ना, वर्ब का सेकेंड फॉर्म था, आप सेल का प्रयोग क्यों कर दिया सर, क्योंकि इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते समय वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्रयोग नहीं होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, द सर्वेंट गिव यू ऑल द मिल्क, हाउ मच का प्रयोग करना बच्चों, इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा बताओ, हाउ मच मिल्क, ये तो लगाना पड़ेगा, क्या हो जाएगा हाउ मच मिल्क,
फिर डिड द सर्वेंट गिव, ठीक है बच्चों, यू का हो जाएगा अस, नहीं यू का यू ही रहेगा सर, गिव होगा, गिव वर्ब का अपना कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। तो देखो मैं बता देता हूँ 20 नंबर, नहीं तो बता दो सर, परेशान हो गए। हाउ मच मिल्क, फिर लगेगा बच्चों डिड द, हाउ मच मिल्क डिड द सर्वेंट, ठीक, गिव यू, ठीक है, गिव यू। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि बच्चों अपन निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते समय वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। वी saw a वेरी गुड फिल्म yesterday, चेंज द निगेटिव। अब बच्चों वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी डिड नॉट सी ए वेरी गुड फिल्म yesterday। तो क्या लगा दोगे बच्चों, बी डिड नॉट सी, यहाँ पर क्या लगाओगे, बी डिड नॉट लगा दो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बी डिड नॉट सी ए वेरी गुड फिल्म yesterday। इसका आसान है तो इसमें अपन कुछ नहीं करते। व्हेन डू यू अराइव इन स्कूल, आंसर द क्वेश्चन। तो ये तो भैया क्वेश्चन का आंसर पूछ दिया कि कब आप स्कूल जाते हो, बताओ। तो आई अराइव इन स्कूल, हम स्कूल पहुंचते हैं, आई, तो आंसर होगा आई अराइव इन स्कूल कितने बजे बच्चों, 8:10 AM, ठीक है, ऐसा भी आंसर लिख लेना। आई अराइव इन स्कूल कितने बजे बच्चों, 8:30, मतलब 10:30 में AM बच्चों, ठीक, इस तरीके से। चलो आगे बात करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22, सिंस व्हेन हैव यू बीन कैचिंग फिश, आंसर द क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है। बी प्रे इन द इवनिंग, मेक इम्फेटिक। अब बच्चों इम्फेटिक बनाना है, मतलब जिसका ज़्यादा फोर्स हो, तो इसका आंसर हो जाएगा, जैसे मान लीजिए बी प्रे इन द इवनिंग, हमें शाम, मतलब हम जो है शाम को प्रार्थना करते हैं, तो इसको इफेक्टिव बनाना बच्चों, तो लिख लेना बी डू प्रे इन द इवनिंग, ठीक है, बी डू प्रे, डू लगा देना बच्चों यहाँ पे, डू प्रे इन इवनिंग, सिंपल सा। रश्मि क्राइड फॉर वाटर, चेंज द प्रेजेंट इंडिफिनिट बना दो। प्रेजेंट इंडिफिनिट बनाओगे बच्चों तो रश्मि हो जाएगा, रश्मि के साथ क्राइड लिखा है बच्चों, तो यहाँ पर क्राइस्ट लगा दो, एस लगा दो फॉर वाटर, बस सिंपल, क्योंकि वर्ब के साथ एस या ई एस लग जाता है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट कहलाता है। तो रश्मि क्राइज फॉर वाटर, सिंपल है। चेंज इनटू नेगेटिव, आवर टीचर नेवर कम्स लेट। अब बच्चों एस या ई एस है, तो आवर टीचर डज नॉट कम लेट, नेवर के जगह लग जाएगा डज नॉट कम लेट, ठीक है, आवर टीचर डज नॉट कम लेट बन जाएगा ना, आवर टीचर डज नॉट कम लेट। ही सेज ही हैज कंप्लीट विथ होमवर्क, चेंज द नरेशन चेंज करना बच्चों, तो हम जैसे सेज है बच्चों, इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेम का सेम लिख देते हैं, सेज है तो सेज ही लिख देंगे, सेज है तो सेज ही लिख देंगे, तो ही सेज। और बच्चों दोनों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। अब जैसे इस ही का प्रयोग इस ही के आधार पर करते हैं, तो ही यहाँ भी है तो ही यहाँ भी रहेगा बच्चों, तो ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, बस इसमें इतना ही है। ही सेज रहेगा, दैट लगा दो, बाकी इसका चेंजेस नहीं होगा बच्चों, क्योंकि सेम बच्चों ही का ही होता है। तो ही सेज दैट ही वाज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, यानी इसको नरेशन बनाओगे तो बीच में दैट लगा दो बस, ठीक है। मतलब आपके लिए 27 क्वेश्चन हुए बच्चों, अभी हम 50 तक पहुंचेंगे, तो आप लोगों से गुजारिश है समय दीजिए, साथ में पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, एक क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में पहुंच चुके हैं बच्चों, आप लोग भी धैर्यतापूर्वक बने रहें और धैर्यतापूर्वक हम भी पढ़ाते रहें, ठीक है। देखो आप जैसे बिग है बच्चों, बिग बिगर बिगेस्ट, ठीक है, बिग बिगर बिगेस्ट, जैसे बिग हो गया पॉजिटिव, फिर बच्चों कंपैरेटिव बिगर, और बिगेस्ट हो गया सुपरलेटिव, तो 3 होते हैं डिग्री। तो जैसे इंदौर इज नॉट एज बिग मुंबई, इंदौर इज नॉट एज बिग मुंबई, इंदौर जो है मुंबई से बड़ा नहीं है, इसको आप लोग बच्चों इज नॉट बड़ा नहीं है, बिग एज मुंबई, मुंबई से बड़ा नहीं है, ठीक है। तो इसको आपको कंपैरेटिव डिग्री यानी कंपेयर करना है, और कंपेयर करने के लिए हम सेकेंड फॉर्म ही लगाते हैं बच्चों। तो मुंबई इस मतलब इंदौर
मुंबई से बड़ा नहीं है, इसका मतलब मुंबई बड़ा है इंदौर से, तो इसका क्या हो जाएगा, मुंबई, क्या हो जाएगा, मुंबई इज भैया बिग का कंपैरेटिव फॉर्म हो जाएगा बिगर, क्या है बच्चों, बिगर। मुंबई इज बिगर देन किससे, इंदौर से, ठीक है। तो ये अपना हो गया बच्चों 28 नंबर। द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, चेंज इनटू पॉजिटिव। अब बच्चों पॉजिटिव मतलब हाईएस्ट को हाई में बदलना है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को देखना पड़ेगा। द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसको आपको सिंपल बनाना है बच्चों। तो इसका मतलब है ना कि जो यदि कोई भी माउंटेन हिमालय से बड़ा नहीं है, ऐसा हो सकता है। तो इसका हो जाएगा बच्चों नो अदर, यानी कोई भी माउंटेन, MOUNTAIN, कोई भी माउंटेन जो है इन द वर्ल्ड यानी पूरे संसार में, ठीक है, इज एज हाई एज द हिमालय। मतलब जो बच्चों कोई भी माउंटेन हिमालय से बड़ा नहीं है, ठीक। चलो पॉजिटिव डिग्री में यही होता है बच्चों। अब इसमें भी पॉजिटिव डिग्री, लीड टू हैवियर देन एनी अदर मेटल। तो आप यही लिखोगे बच्चों कि नो अदर मेटल, जैसे मैंने यहाँ पे बताया नो अदर मेटल, है ना, नो अदर मेटल। क्या लिखोगे बच्चों, नो अदर मेटल इज ए। अब बच्चों यहाँ पर जैसे मैंने कहा इज एज हाई बोला, तो यहाँ पर भी लिखोगे इज एज हैवी, ठीक है। फिर बच्चों आप लोग इज एज हैवी, फिर बच्चों अपना क्या हो जाएगा एज लीड। जैसे यहाँ पर बच्चों द हिमालय लिख दिया अपन ने, एज द हिमालय, तो यहाँ पर बच्चों एज लीड हो जाएगा, ठीक। वेरी फ्यू गेम्स आर सो पॉपुलर एज क्रिकेट, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे बच्चों आप लोग यहाँ पे सुपरलेटिव बनाना है, तो वेरी फ्यू, वेरी की जगह, वेरी मतलब बहुत होता है, वेरी यानी कम, गेम्स पॉपुलर एज क्रिकेट, सुपरलेटिव डिग्री बनाना बच्चों। तो इसका आंसर होगा बच्चों क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। द एल्डर सिस्टर इज नॉट ए क्लेवर एज ए एंगर वन, द एल्डर सिस्टर नॉट ए क्लेवर, चतुर नहीं है, द एंगर वन मतलब छोटी बहन से, ठीक है। तो इसको क्या बनाना है, कंपैरेटिव, बेटर का प्रयोग करना है, क्लेवर मतलब चतुर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो द एंगर सिस्टर इज क्लेवर। बच्चों आप लोगों जैसे बिगेस्ट होता है, तो क्लेवर का क्लेवरर कर दो, ठीक है। तो द लिखोगे द एंगर सिस्टर इज क्लेवरर देन द एल्डर सिस्टर, या देन द एल्डर वन, ठीक। इस तरीके से बच्चों ये मतलब सुपरलेटिव डिग्री वगैरह बन जाना चाहिए। अब बात करते हैं बच्चों अपन चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब वॉइस चेंज करना है। और वॉइस आप लोगों से यदि टेंस बन रहा है तो वॉइस आसानी से बनेगा बच्चों, टेंस बन रहा है तो वॉइस आसानी से बनेगा। चलिए फटाफट रिवीजन करेंगे, आप लोग देखिएगा। पहला बच्चों दे वर प्लेइंग हॉकी, वाज वर होता है पास्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट कंटिन्यूअस में बच्चों वाज वर के साथ किसका प्रयोग होता है, बीइंग का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है बच्चों, बीइंग। तो देखिएगा पहले अपना सब्जेक्ट रहता है तो दे हो जाएगा, फिर बच्चों दे के साथ वर का ही, अच्छा गड़बड़ बता दिए सर, पहले ऑब्जेक्ट रहता है। हम पैसिव वॉइस में चले आए हैं ना, तो पैसिव वॉइस में पहले हॉकी है, HOCKEY, तो हॉकी हो गया बच्चों, हॉकी हो गया। फिर हॉकी के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर नंबर है तो बाज लगेगा। फिर बच्चों अपना बी होता है, और बी के साथ ING, कंटिन्यूअस में वर्ब के साथ ING, लेकिन यहाँ पर बी के साथ ING। वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म होता है बच्चों, तो प्ले का हो जाएगा प्लेड,
प्लेड। फिर बच्चों है ना बाय, बाय दे का क्या होता है देम, ऑब्जेक्टिव फॉर्म दे का देम हो जाएगा। ठीक है, चलिए द फ्लावर इज स्मेल्ड बाय द आर्टिस्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लग गया, मतलब पास्ट इंडिफिनिट है और पास्ट इंडिफिनिट में पास्ट कंटिन्यूअस का बाज वर्ब प्रयोग होता है। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करें तो द आर्टिस्ट, क्या द आर्टिस्ट, फिर लगेगा बच्चों बाज, फिर लगेगा बीइंग। यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम हो ही नहीं चाहिए भी, नहीं नहीं सर बीइंग नहीं लगेगा, क्योंकि इस बार हमको ये पास्ट को पास्ट में ही बनाना है, तो बाज लग जाएगा। ठीक है, द आर्टिस्ट थोड़ा सा देखिएगा, बाज है ना। फिर बच्चों यहाँ पर अपना है स्मेल्ड है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, कैसे सर, इज है बच्चों और बाय का प्रयोग है, मतलब ये पैसिव है, और पैसिव है तो इसको एक्टिव में बदल दो, वॉइस तो चेंज करना, मतलब बाय लगा हुआ है यानी ऑलरेडी पैसिव है, पैसिव है तो ऑलरेडी पैसिव है। अब इसमें पहचानना है कि एज इज लगा है, मतलब बच्चों ये प्रेजेंट, प्रेजेंट का वाक होगा है ना, इसलिए इज लगा है। तो बच्चों जब एक्टिव बनाएंगे तो द आर्टिस्ट हो जाएगा। अब बाज का प्रयोग नहीं होगा, स्मेल्ड मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे ही समझना ये पैसिव वॉइस था और हम इसको एक्टिव बस समझ रहे थे। ठीक है, तो द आर्टिस्ट हो जाएगा बच्चों, और प्रेजेंट इंडिपेंडेंट में एस या ईएस लगता है ना, तो जो अपना क्रिया है स्मेल, एस लगा दे तो स्मेल्स हो गया। ठीक है, फिर बच्चों द फ्लावर, क्योंकि इसको अपन ने क्या बना दिया, एक्टिव बना दिया। पहले इसको हम समझते थे एक्टिव है ना, ये पैसिव दे के रखा था, इसको हमने अब बच्चों एक्टिव बना दिया है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए ही नोज वी वेल, मतलब ये अपना एक्टिव दिया है, इसको पैसिव बनाना है। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा ही नोज मी वेल, यही है ना, इसको पैसिव बनाना बच्चों। तो यहां पर सब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट मी है, तो मी को यदि हम पहले लिखेंगे तो आई के रूप में लिखेंगे। और बच्चों ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगे पैसिव बनाते समय, आई इज हो जाएगा। और वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, सर पहले ही गलत कर दिए, मी का होगा आई और आई के साथ लगता है एम, आई एम बेल, आई एम बेल। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म KNOWN, नोन। ठीक है, नोन। फिर बच्चों यहाँ पर ही का होता है हिम, टू हिम हो जाएगा, टू हिम या बाय हिम। आई एम बाइंग मैंगोज, तो क्या होगा बच्चों, सबसे पहले MANGOES, मैंगोज हो जाएगा। ठीक, मैंगोज। अब बच्चों ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा आर, बहुवचन के साथ आर का प्रयोग होता है, तो मैंगोज आर। फिर बच्चों ING है, मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बच्चों बी के साथ ING लगता है, बीइंग। ठीक, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ये सबको पता है, तो बाट हो जाएगा, BOUGST, बाट। बाय, बाट बाय, किसके साथ बच्चों, आई का हो जाएगा मी, आई का हो जाएगा मी। ठीक है, अब बच्चों अगला है द न्यूज पेपर विल बी पब्लिश्ड फ्रॉम भोपाल बाय देम। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर बाय देम हो गया ना, यानी इसका मतलब पब्लिश्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म भी हो गया, यानी ये पैसिव है, इसको एक्टिव में बनाना है। तो एक्टिव में बनाने के लिए सबसे पहले हमको सब्जेक्ट, दे का देम होता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा दे, और दे के साथ बच्चों हम यहाँ पर बिल का प्रयोग करेंगे, दे बिल। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब होता है बच्चों। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पब्लिश्ड, पब्लिश हो गया। फिर बच्चों अपना क्या होता है अदर वर्ड, फिर द न्यूज़पेपर हो जाएगा,
द न्यूज़पेपर। द न्यूज़पेपर कहाँ से बच्चों? एक्स्ट्रा वर्ड फ्रॉम भोपाल। तो इस तरीके से अपना होगा। तो ध्यान ये रखना है कि पैसिव दिया रहेगा और एक्टिव में बताना रहेगा, नहीं तो बोल दिए चेंज टू पैसिव, अब पता ही नहीं कि पैसिव दिया है कि एक्टिव दिया है। तो ये आप लोगों को क्लियर रहना चाहिए। और भी देखिए बच्चों, बी सेल स्टडी फिजिक्स। सबसे पहले आप लोग देखो कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का तो है कि पास्ट का है, बताओ जरा। तो बच्चों वी सेल का सबसे पहले फिजिक्स, पहले ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं, PHYSICS फिजिक्स। सेल है बच्चों, सेल का मतलब है फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर टेंस में फिजिक्स एक सिंगुलर नंबर हो गया, तो इसके साथ बिल लग जाएगा बच्चों। और बिल है मतलब अपना बी का प्रयोग होगा। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है ना, सेल बिल का मतलब फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है ना। और बच्चों फ्यूचर इंडिफिनिट में फ्यूचर कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो बिल बी हो जाएगा। ठीक है, फिजिक्स बिल बी। अब बच्चों वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है, तो स्टडी का थर्ड फॉर्म क्या होगा? स्टडी, STUDIED, स्टडीड। ठीक, फिर अपना क्या हो जाएगा? बी। बी का क्या होता है बच्चों? अस। बी का क्या होगा? अस। बी का अस हो जाएगा। ठीक, ये अपना हो गया बच्चों। कौन सा नंबर हो गया अपना? 39 नंबर। 40 नंबर बताओ, दे आर फ्लाइंग काइट्स। अब बच्चों सबसे पहले काइट्स लगा दो। ये टेंस किसका ये बताओ? ING लगा है मतलब आर लगा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में EJMR लगता है, काइट्स के साथ आर ही लगेगा। फिर बच्चों बी लगता है, बी के साथ ING, बी के साथ ING। वर्ब का थर्ड फॉर्म फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, FLOWN, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। बाय, दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म बच्चों देम, दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर बच्चों आगे बढ़ते हैं। टी वाज नॉट टेकन बाय द गेस्ट, यानी गेस्ट के द्वारा चाय नहीं लिया गया। अब बच्चों बाय द गेस्ट देखो ना, टी वाज नॉट टेकन बाय द, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है, बाय भी है, द गेस्ट। तो सबसे पहले आप इसको एक्टिव में बनाओगे बच्चों, तो एक्टिव में क्या हो जाएगा? द गेस्ट, द गेस्ट। और बहुत सारे हैं। सबसे पहले आप देखो किस टेंस का बाक लग रहा है आपको? बाज लगा है बच्चों। तो जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पास्ट इंडिफिनिट में बाज लगता है। ठीक है, यदि पास्ट कंटिन्यूअस में होता तो बीइंग होता, तो बीइंग नहीं है, केवल बाज है, तो पास्ट का है बच्चों। और पास्ट में बच्चों वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म जैसे टेक का हो, क्या हो जाएगा? टेक का सबसे पहली बात तो भाई बाज नाट निगेटिव है, तो द गेस्ट डिड नॉट हो जाएगा, डिड नॉट, द गेस्ट डिड नॉट क्या नहीं लिए? टेकन का टेक हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टेक, AT, टेक AT। ये आप लोगों को भाई पता रहना चाहिए। आगे देखो, बी आर कलेक्टिंग स्टाम्प बुक। तो सबसे पहले बच्चों ये पता करना पड़ेगा, ING है, आर है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है, तो इसमें बीइंग का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले लिखोगे स्टाम्प्स बुक, और स्टाम्प्स बुक है बच्चों बहुवचन है, तो आर का प्रयोग होगा, स्टाम्प्स बुक्स। फिर बच्चों किसका प्रयोग होगा? आर का होगा। और बीइंग तो भर भर के होगा, कंटिन्यूअस किसी में भी हेल्पिंग वर्ब अपना हो चाहे ना हो भैया, तो बीइंग तो लगाना ही लगाना पड़ेगा, बीइंग तो लगाना पड़ेगा बच्चों। अब बच्चों वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं थर्ड फॉर्म लगेगा, जैसे कहाँ चला गया बाबू? फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। ठीक है, ये बच्चों कलेक्टिंग। ठीक है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म तो क्या हो जाएगा बच्चों? कलेक्टेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय, ही, बी का अस हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से बच्चों आप लोग और भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना भी प्रैक्टिस करना चाहो, ये तो आपकी जिम्मेवारी है। ठीक है, तो डज हरी नॉट टैप द डोर, ये डज पहले लग गया यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट का है बच्चों,
तो हम क्या लगाएंगे, डोर एक सिंगुलर नंबर है, इसके लिए हम इज का प्रयोग करेंगे, इज द डोर, क्योंकि भैया हम देखो भाई प्रेजेंट इंडिफिनिट में पैसिव बनाते समय पास्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगता है जब पैसिव वॉइस बनाते हैं बच्चों। तो पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, प्रश्नवाचक है तो हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। तो द डोर के जगह क्या लगाएंगे बच्चों, तो इज द डोर लिख देंगे, ठीक है, सिंगुलर नंबर है, इज द डोर, क्योंकि हमको प्रश्नवाचक बनाना बच्चों, तो क्या लगाएंगे, इज द डोर, इज द डोर, नॉट, इज द डोर नॉट, फिर बच्चों टैप का टैप्ड हो जाएगा, इज द डोर नॉट टैप्ड, ठीक है, नॉट टैप्ड बाय हरी, बाय हरी, ठीक। आई नो द बॉय, मैं लड़के को जानता हूँ, आई नो द बॉय। अब इसको बनाना बच्चों अफर्मेटिव में, तो पहले क्या लगाओगे, द बॉय। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे पहले कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, नो न्यू नॉन, नॉन है बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द बॉय। वर्ब का सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडिफिनिट, और पास्ट इंडिफिनिट बाज बार लगता है, तो द बॉय बाज हो जाएगा बच्चों। वर्ब का थर्ड फॉर्म KNOWN, ठीक है, नॉन। फिर बच्चों बाय, बाय आई का मी हो जाएगा, आई का मी हो जाएगा। फिर पीपुल डू नॉट प्ले क्रिकेट इन अमेरिका, इसका आप लोगों को पैसिव बनाना है, ठीक है, बना लोगे। तो सबसे पहले आप लिखो बच्चों, ये ऑब्जेक्ट पहले लिखना है, तो क्रिकेट इज, जैसे अपना क्रिकेट हो गया है ना, अमेरिका तो मान लीजिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिकेट। क्रिकेट इज नॉट, भाई निगेटिव बनाना है, तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट के साथ इज लगेगा बच्चों, इज के साथ अपना नॉट लग जाएगा, तो क्रिकेट इज नॉट, बीइंग लग सकता है क्या, डू डज है तो बीइंग नहीं लगेगा, तो क्रिकेट इज नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड है ना, क्रिकेट इज नॉट प्लेड इन अमेरिका, ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो और भी आप लोग प्रैक्टिस करते रहना बच्चों, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिया है, और इधर वॉइस ही आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, तो लगभग टेंस वॉइस वगैरह प्रैक्टिस आप लोगों का हो गया है, और भी जो भी है बच्चों लगातार हम प्रैक्टिस कराते रहेंगे। देखो भाई अभी समय है, और समय रहते यदि तैयारी नहीं करोगे तो बाद में पछतावा होगा। बाकी जिन बच्चों ने नोट्स ले रखा तो अच्छी बात है, नोट्स के लिए 50 रुपये चार्ज है। आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर 9685 29 91 49 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।